हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मैं हर दिन अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं आप सभी के लिए एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस थॉट का टाइटल है सद्भावना। फ्रेंड्स, सद्भावना की अगर हम बात करें तो सद्भावना का सीधा अर्थ है अच्छी भावना, मित्रता, सहयोग और सौहार्द की भावना। ये शब्द ही ऐसा है जो अच्छे इरादों, प्रेम और करुणा को दर्शाता है। अगर हम बात करें सद्भावना के सिनोनिम्स की यानी कि पर्यायवाची की, तो गुडविल, हार्मोनी, एमिटी या कोएर्डिलिटी इसके कुछ सिनोनिम्स हैं। या फिर फ्रेंड्स, हम सद्भावना को काइंडनेस, जेनरोसिटी या फिर बेनवोलेंस भी कह सकते हैं। और ये शब्द, जैसा कि मैंने आप सभी से जस्ट कुछ सेकंड पहले ही कहा था कि ये शब्द अच्छी भावनाओं को, अच्छे इरादों को दर्शाता है। इस शब्द का सीधा अर्थ है सद मीन्स अच्छा और भावना मीन्स भावना, यानी कि अच्छी भावना। तो आइए फ्रेंड्स, ये तो थी इसके कुछ अर्थ और सिनोनिम्स की बात। और अब मैं फाइनली शुरुआत करती हूँ आज के थॉट की। हमारी भावनाएं हमारी व्यक्तित्व निर्माण में अहम भूमिका निभाती हैं। भावनाएं हमारे आंतरिक संस्कारों को भी गढ़ती हैं। यही सामाजिक परिवेश में हमारी भूमिका भी तय करती हैं। अच्छी भावनाओं यानी सद्भावनाओं से भरा व्यक्ति समाज में सभी का प्रिय होता है, यानी सभी लोग उसे पसंद करते हैं। वास्तव में दूसरे के समग्र कल्याण का भाव रखना, उसकी उन्नति का विचार करना ही सद्भावना है। यदि हम किसी के प्रति सद्भावना व्यक्त करते हैं तो एक अदृश्य ऊर्जा उत्पन्न होती है। वाकई, जब आप किसी के लिए अच्छा सोचते हैं या किसी को कुछ आशीर्वाद देते हैं, किसी के बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी एनर्जेटिक महसूस करते हैं, अपने आप में आप अच्छा महसूस करते हैं। तो ये उसी ऊर्जा की वजह से ही होता है जो सामने वाले को संबल एवं प्रसन्नता प्रदान करती है। सामने वाला व्यक्ति खुश हो जाता है, प्रफुल्लित होने लगता है। सद्भावनाएं सदैव वापस लौटकर आपके लिए सकारात्मक कार्य करती हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने किसी की हेल्प करी, किसी से अच्छे से बात करी, तो निश्चित तौर पर वो हंसेगा, आप भी हंसेंगे। ऑटोमेटिकली कहा भी जाता है कि हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो अगर आप खुश रहेंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, और अगर आपकी सेहत अच्छी रहेगी तो आप अपने आप में पॉजिटिव एनर्जियों से भरे हुए रहेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी के लिए द्वेष भावना अपने मन में रखते हैं, तो कुछ नहीं होता, बल्कि आप टेंशन लेते हैं, सामने वाले को भी टेंशन देते हैं, खुद भी स्ट्रेस में रहते हैं, और आपकी ही वजह से सामने वाला भी परेशान रहता है। तो खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें, यानी खुद भी सद्भाव से रहें और दूसरों के प्रति भी सद्भावना रखें, और अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जियों को इकट्ठा करते रहें। जब हम किसी के साथ सद्भावनाओं के साथ व्यवहार करते हैं, यानी किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो हमें भी बदले में सकारात्मक ऊर्जा ही प्राप्त होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग्स का, यानी कि एक आशीर्वाद की तरह कार्य भी करती है। सद्भावना की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही ब्रॉड है, इसका दायरा बहुत ज़्यादा विस्तृत है। सद्भावना केवल मनुष्य से ही नहीं, अपितु पशु पक्षियों, नदी, झील, पर्वत एवं समग्र प्रकृति के साथ रखनी चाहिए। अब आप कहते हैं कि हम, मतलब आप ये कह सकते हैं, या आपका ये सवाल हो सकता है कि चलो मनुष्यों को तो हम खुश कर सकते हैं, लेकिन अब प्रकृति को हम कैसे खुश करें? तो आप प्रकृति को खुश कर सकते हैं। आप एक अपने हर जन्मदिन पर एक पौधारोपण कीजिए, कुछ भी अच्छा काम कर रहे हो, हर फेस्टिवल पर एक पौधा लगाइए, प्लांटेशन कीजिए, और देखिए कि प्रकृति आपको कितना बढ़िया वातावरण देगी। और आप पशु पक्षियों के लिए अपने घर की छतों पर दाना और पानी रख सकते हैं। देखिए किस तरह से आपके घर का आंगन पक्षियों के कलरव से गुंजायमान रहेगा।
आप नदी और झीलों को गंदा नहीं करें, वो आपको स्वच्छ जल प्रदान करेंगी। आप इस तरह से पूरी प्रकृति को और पक्षियों को भी सद्भावना के साथ खुश रख सकते हैं। अगर हम इनसे सद्भावना रखते हैं तो ये भी हमें बदले में कुछ ना कुछ प्रदान करते हैं। पशु पक्षियों से प्रेम भाव रखते हैं तो वो भी हमें स्नेह करने लगते हैं। आज मैं एक बुक पढ़ रही थी, उसमें एक छोटी सी स्टोरी थी चिड़िया रानी की। दो बच्चे होते हैं, वो स्कूल जाते हैं और रोज तो वो रिक्शे से वापस आते हैं, लेकिन एक दिन रिक्शे की स्ट्राइक थी और उन्हें स्कूल से वापस आने के लिए रिक्शा नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि छोटे बच्चे थे, उनके पास सेल फोन भी नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर पाते, और अपने स्कूल से वो बाहर निकल चुके थे, अदरवाइज वो अपने किसी टीचर से ही अपने पेरेंट्स को कॉल करवा देते। वो स्कूल से बाहर निकल आए थे पर उन्हें रिक्शा नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा कि चलो पैदल ही घर चलते हैं। तो घर चूंकि लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर था, बच्चे छोटे थे, तो वो जब चलते चलते थक गए तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उस पेड़ की छांव में उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि गर्मी का मौसम था, पेड़ की छांव से उसे सुकून मिला। अब उन्होंने देखा कि एक चिड़िया है और उसकी चोंच जो है वो खुली हुई है, वो ऐसे पीठ के बल लेटी हुई है, उसके पंजे ऊपर आसमान की ओर हैं और उसकी चोंच ऐसे खुली हुई है। दोनों भाई बहन भाग के उस चिड़िया के पास गए और उन्होंने तुरंत उसे अपनी बोतल से पानी पिलाया। उन्होंने देखा कि पानी पीने से चिड़िया को थोड़ी सी राहत मिली, क्योंकि चिड़िया प्यासी थी और गर्मी का समय था। और जैसे ही पानी पीने के बाद चिड़िया को थोड़ी सी एनर्जी मिली तो चिड़िया रानी फुर्र से उड़ के पेड़ की डाल पर बैठ गई। अब गर्मी के मौसम में चूंकि उन बच्चे वो पेड़ की छांव में थे, हवा भी ठंडी चल रही थी और उन्होंने एक अच्छा काम भी कर लिया था, तो वो खुश थे। तो वो पेड़ के नीचे ही बैठे थे कि इतनी अच्छी हवा में उनकी आंख लग गई। चूंकि बच्चे थके हुए थे, सुबह स्कूल जल्दी जाने के लिए घर से भी जल्दी निकले थे, सुबह उठे भी जल्दी थे, और पेड़ के नीचे जब शीतल छाया में उनको सुकून मिला तो उनकी आंख लग गई। जब उनकी आंख लग गई तो उन्होंने पाया कि एक कोई उनके पैर पे कुछ मार रहा है। तो उन्होंने देखा तो वो चिड़िया उसके पैर पे चोंच मार रही थी। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने चिड़िया को अपने पैर पे चोंच मारते हुए देखा, और फिर उसके बाद देखा कि कुछ दूरी पे एक सांप है जो उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। उन्हें ये समझ में आया कि हमने चिड़िया को पानी पिलाकर उसकी जान बचाई, तो इस पक्षी ने भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया और हमें सांप से बचाया। तो फ्रेंड्स, अगर हम किसी के प्रति सद्भावना रखते हैं तो बदले में वो भी हमसे प्रेम करने लगते हैं और हमें स्नेह करने लगते हैं। तो अगर हम पे अपनी प्रकृति पशु पक्षियों के साथ सद्भावना रखेंगे तो वो भी हमारे साथ अच्छा व्यवहार ही करेंगे। अगर हम गाय को डंडा लेके मारेंगे तो वो भी हमें अपने सींगों से मारेगी ही। तो और जो पशु पक्षी होते हैं, हर जीव जो है वो प्रेम का भूखा है। हमारा सामीप्य चाहते हैं पशु पक्षी भी। प्रेम भाव से अगर हम उन्हें रखते हैं तो वो भी हमें स्नेह करने लगते हैं और हमारे पास ही रहना चाहते हैं। कई बार हम देखते हैं कि घर का पालतू पशु उनके अपने मालिक को संकट में देखकर उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी मुश्किल में डाल देता है। ये सब मालिक एवं उसके पशु के एक दूसरे के प्रति सद्भाव के कारण ही संभव हो पाता है। गूंगे पशु भी हमारी भावनाओं को महसूस कर लेते हैं। यदि हम प्रकृति के प्रति सद्भाव नहीं दिखाएंगे तो प्रकृति भी सद्भाव प्रकट करना बंद कर दी और एक दिन हम बर्बाद हो जाएंगे। आज हम अनेकों ऐसी घटनाओं को देख रहे हैं। प्राकृतिक आपदाएं इसी का उदाहरण और परिणाम है। इसलिए हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सद्भावना के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। सद्भावना के मंत्र को ही अपनाकर हम अपने जीवन में मंगल का आगमन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सद्भावना बहुत ज़रूरी है। खुद भी अपने प्रति अच्छा व्यवहार रखें और दूसरों के प्रति भी अच्छा व्यवहार रखें। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।